हेलो एवरीवन। नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रसूति विज्ञान व स्त्री रोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो प्रसव अवस्था प्रकरण हम जान रहे थे। प्रसव अवस्था प्रकरण में हमने प्रसव की परिभाषा जानी, प्रसव के प्रकार, प्राकृत व विकृत प्रसव अवस्था जाना, प्रसव के कारण। इस लेक्चर में हम जानेंगे आसन प्रसवा के लक्षण, यानी साइंस ऑफ इम्पेडिंग लेबर। यानी आसन प्रसवा वो होता है, आसन प्रसवा का अर्थ होता है कि वह गर्भिणी महिला जिसका प्रसव समीप हो, यानी कि प्रसव होने वाला ही हो। तो ये लक्षण लगभग 2 सप्ताह पूर्व ही व्यक्त होने लगते हैं। यानी कि आसन प्रसवा यानी 2 सप्ताह पूर्व के जो लक्षण हैं वो आसन प्रसवा के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। यानी जब प्रसव होने वाला ही हो उसी समय है, यानी प्रसव समीप हो, उसी को ही आसन प्रसव बोलते हैं। तो इसके साथ ही दिया हुआ है कि इस प्रकार की गर्भिणी को परजायनी अर्थात जो प्रजा या संतान को जन्म देने वाली है वो भी कहते हैं। तो आसन प्रसवा वाली जो स्त्री रहती है इसको परजायनी भी बोला है। तो आचार्य सुश्रुत ने जो परजायनी यानी आसन प्रसवा के जो लक्षण बताए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। डीएनपी का जो एग्ज़ाम था उसमें ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आसन प्रसवा के लक्षण और साथ में ही प्रसव वेदना या मिथ्या वेदना के बारे में भी क्वेश्चन डालते हैं। तो कभी कभी आसन प्रसवा की जगह पे परजायनी भी लिखा हुआ आ सकता है। तो परजायनी के जो लक्षण हैं वो आचार्य सुश्रुत ने जो बताए हैं वो हम आपको बताते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने जो श्लोक बताया है वो बताया है कि जाते ही शिथिले कुक्षे कुक्षो मुक्ते हृदय बंधने, यानी जाते ही शिथिले कुक्षो मुक्ते हृदय बंधने सशूले जगने नारी गोया सातु प्रजायनी। यानी इसका अर्थ बताया है कि कुक्षी में स्थिरता, यानी सबसे जो पहला लक्षण है वो रहता है जाते ही शिथिले कुक्षो, यानी कुक्षी में शिथिलता रहती है। इसका मतलब आसन प्रसव है, यानी कि सप्ताह दो सप्ताह के अंदर प्रसव हो जाएगा। साथ ही बताया है हृदय का बंधन मुक्त होना, यानी मुक्ते हृदय बंधने, हृदय का बंधन मुक्त होना। साथ ही नीचे की जो लाइन में बताया है वो बताया है सशूले जगने, यानी जघन प्रदेश में पीड़ा का होना, नारी गोया सातु प्रजायनी, पीड़ा होने पे स्त्री को प्रजायनी समझना चाहिए। यानी प्रसव है वो कुछ दिनों में होने वाला है। यदि जघन प्रदेश में पीड़ा होती है, कुक्षी में शिथिलता रहती है, हृदय का बंधन मुक्त होता है, तो इसी अवस्था में आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रसव काल है वो कुछ दिनों में होने वाला होता है, ये समझना चाहिए। तो ये आसन प्रसव के 3 लक्षण दिए हुए हैं जो एग्जाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनको विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है कुक्षी में शिथिलता, यानी गर्भावस्था में गर्भ की जो मासानुमासिक वृद्धि होती है, जो लास्ट लेक्चर में हमने जाना था, उदर परीक्षा करने पे भग अस्थि के ऊपर उसकी ऊंचाई नापकर आसानी पूर्वक हम ये ज्ञात कर सकते हैं। यह वृद्धि 9वें मास तक पूरा फलक प्रवर्धन तक पहुंच जाती है, जिससे गर्भानी की जो कुक्षी है वो तन जाती है, यानी जो गर्भाशय है वो तन जाता है, जिससे परंतु प्रसव होने के लगभग 2 सप्ताह पूर्व गर्भाशय कुछ नीचे आ जाता है तथा गर्भिणी में कुक्षी में शिथिलता का अनुभव होता है। तो ये हम उस लेक्चर में भी जाना था, यानी कि 2 सप्ताह पहले ही जब गर्भाशय की वृद्धि उर्फलक प्रवर्धन तक हो जाती है, यानी जीफोइड प्रोसेस तक पहुंच जाता है, तो गर्भाशय के नीचे खिसकने की वजह से या श्रोणी गुहा में अवस्थित होने की वजह से उसके सिर को कुक्षी में शिथिलता आ जाती है, यानी कि जो उदर की स्थिति है वो 2 वीक पहले जैसी दिखने लग जाती है, उसमें शिथिलता आ जाती है। तो ये यदि शिथिलता का अनुभव होता है तो समझना चाहिए कि 2 वीक के अंदर
प्रसव हो जाएगा तो फर्स्ट ये आप लिख सकते हैं। साथ ही दिया हुआ है हृदय का बंधन मुक्ति, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि गर्भ का मासानुमासिक वृद्धि होने पे वह 9 मास तक पूरा फलक प्रवर्धन यानी जीफोइड प्रोसेस तक पहुंच जाता है। तो ये बोलते हैं इसको महाप्राचीर पेशी बोलते हैं या मध्य छदा पेशी इसके ऊपर होती है, यानी जो जीफोइड प्रोसेस है उसके ऊपर महाप्राचीर पेशी होती है, मध्य छदा पेशी होती है, जिससे उस पर गर्भ का दबाव पड़ता है, यानी कि यहाँ पे गर्भ का दबाव पड़ता है, जिससे प्राचीरा के ऊपर हृदय होता है। तो महाप्राचीरा के ऊपर जो हृदय रहता है, हृदय पे भी उससे दबाव पड़ता है, जिससे उसमें संकोच और प्रसार की गतियां हैं वो प्रभावित होती हैं तथा गर्भिणी का में जकड़न का अनुभव होता है तथा श्वास पर श्वास लेने में परेशानी आती है। तो प्रसव होने के कुछ दिन पूर्व जब गर्भ नीचे खिसकता है, यानी कि गर्भ है वो नीचे खिसकता है, तो नीचे खिसकने की वजह से एक तो कुक्षी में शीतलता आती है, दूसरा उससे जो हृदय पे दबाव है यानी कि जो महाप्राचीरा व हृदय पे जो दबाव रहता है वो भी कम हो जाता है, जिससे वो सांस प्रवास है वो आसानी से ले सकती है, सामान्य कर्म करने लग जाती है। तो दूसरा आप लिख सकते हैं कि रिलीफ इन डायफ्राम, गर्भाशय का जिफोइड प्रोसेस से नीचे आना जिससे श्वास लेने में असुविधा होती है, ये आप लिख सकते हैं। तीसरा बताया है जघन प्रदेश में शूल का होना, यानी गर्भिणी के गर्भाशय को नीचे खिसकने के कारण जब गर्भाशय है वो नीचे खिसकता है 2 वीक पहले प्रसव होने से, तो कभी कभी प्रथम गर्भ यानी जो फर्स्ट टाइम गर्भिणी है उसमें इसको पीड़ा उत्पन्न होती है। तो इस पीड़ा को आवी या प्रसव वेदना समझ लेती है, जो मिथ्य वेदना, यानी ये एक मिथ्य वेदना है, यानी जघन प्रदेश में शूल होता है नीचे खिसकने के कारण। ये पेल्सिव जो पेल्विस रहता है, जो श्रोणी रहती है उसमें दबाव व पीड़ा का प्रदान करती है। पीड़ा और को वो मिथ्य वेदना होती है, यानी कि वो प्रसव वेदना नहीं होती है। तो आपको ये मिथ्या वेदना किसे कहते हैं, ये आप लिख सकते हैं कि प्रसव होने से 2 वीक पहले यानी 2 सप्ताह पहले जब गर्भिणी में जो गर्भाशय के नीचे खिसकने के कारण जघन प्रदेश में जो पीड़ा होती है उसे ही मिथ्या वेदना कहते हैं। इन लक्षणों के कुछ दिन बाद प्रसव प्रारंभ हो जाता है, यानी 2 वीक प्रसव प्रारंभ होने पर निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। उस समय उसे आसन प्रसवा या उपस्थित प्रसवा के नाम से पुकारते हैं। यानी इसके बाद में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो भी आसन प्रसवा के अंदर आते हैं, जिनमें अलग अलग लक्षण दिए हुए हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया कि कटी पृष्ठ भाग व उसके चारों तरफ वेदना होती है, यानी कि नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, कटी है, कमर है, पृष्ठ भाग तथा उसके चारों तरफ वेदना का होना। सेकंड यानी पुरुष की प्रवृत्ति होना, यानी मल निकलने की प्रवृत्ति होना। साथ ही मूत्र, पुरुष या मूत्र की प्रवृत्ति, योनि मुख से श्लेष्मा का निकलना एंड योनि मुख से श्लेष्मा निकलना, ये भी एक आसन प्रसवा के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी जो लक्षण रहते हैं उनमें दिया हुआ है कि आंखों के बाहर निकालने की सी प्रतीति या थकावट या गलावनी होना, निष्ठीवन या बार बार थूक का आना, कुक्षी की शीतलता हमने आपको बता दिया, भोजन करने की इच्छा न होना, साथ ही अधोभाग में भारीपन आना, यानी कि जो अधोभाग रहता है उसमें भारीपन रहता है, भोजन करने की इच्छा नहीं होना, उदर, हृदय, कुक्षी व वक्षण प्रदेश में वेदना होना, योनि में वेदना व स्फुरण होना। तो ये सब लक्षण हैं जो आसन प्रसवा के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। निष्ठीवन बताया है, यानी कि बार बार थूक का आना। इसी के साथ ही जो आधुनिक शास्त्र में दिए हुए हैं प्रसव के लक्षण वो अलग हैं। तो आधुनिक शास्त्र के अनुसार जो लक्षण हैं उनमें दिया हुआ है कि गर्भाशय ग्रीवा का जो मुख रहता है वो 3 अंगुल खुल जाना,
साथ ही रुक रुक कर गर्भाशय में संकोच व पीड़ा होना, धीरे धीरे पीड़ा का बढ़ना, कलाकोश यानी बैग ऑफ मेम्ब्रेन का बनना। इस प्रकार जैसे जैसे प्रसव वेदना बढ़ती है, गर्भ नीचे की तरफ गति करता है, जिसे आवक गर्भ कहते हैं, यानी कि गर्भ की जो नीचे की गति है उसे ही आवक गर्भ कहते हैं। इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं, यानी प्रसव वेदना या आवी तेज व जल्दी जल्दी आने लगती है, प्रसव वेदना होती है, गर्भोदक धीरे धीरे योनि से निकलने लगता है, मलमूत्र त्यागने की इच्छा होने लगती है, योनि मार्ग से श्लेष्मा का निकलना, योनि में भेदनवत पीड़ा होती है। तो ये सब जो लक्षण है वो हमने आपको बताए हैं। तो ये आसन प्रसवा के लक्षण थे। अब प्रसव वेदना या प्रसव वेदना को ही आवी बोलते हैं तथा मिथ्य वेदना में जो अंतर है वो हम जानेंगे। तो प्रसव वेदना और मिथ्य वेदना में जो अंतर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ कि कभी कभी गर्भिणी गर्भावस्था की अंतिम अवस्था में पाचन संस्थागत विकृति होने के कारण, यानी कि जो पाचन संस्थागत विकृति रहती है उसकी वजह से उदर शूल में जो प्रसव वेदना होती है, उदर में जो शूल होता है उसी को ही प्रसव वेदना समझ लेती है, जबकि ये वेदना प्रसव वेदना नहीं होती, इसलिए इसे मिथ्या वेदना कहते हैं। आवी तथा मिथ्य वेदना में जो अंतर है वो ये दिया हुआ है कि मिथ्य वेदना है वो प्रसव के 15 से 20 दिन पूर्व होती है, यानी मिथ्य वेदना है वो 15 से 20 दिन पूर्व होती है, जो हमने बोला था 2 वीक से पहले। तो ये जो आसन प्रसवा के जो लक्षण है वो एक मिथ्य वेदना के अंतर्गत आते हैं, जबकि वास्तविक वेदना है वो कुछ घंटे ही पहले ही होती है। साथ ही रेगुलरिटी में बताया कि मिथ्य वेदना अनियमित रूप से होती है, मिथ्य वेदना है वो अनियमित होती है, एंड वास्तविक वेदना है वो नियमित रूप से होती है, नियमित व रुक रुक कर धीरे धीरे बढ़ती है। कारण के अंतर्गत दिया हुआ है कि मिथ्य वेदना गर्भिणी के पाचन संस्था की विकृति के फलस्वरूप अपान वायु के जो वैगुण्य गुण होता है उसकी वजह से, जबकि वास्तविक वेदना गर्भाशय संकोच के कारण होती है। मिथ्य वेदना उदर प्रदेश में होती है, यानी स्थान में दिया हुआ है कि ये उदर प्रदेश में होती है। स्पर्श में उदर खड़ा प्रतीत नहीं होता, यानी मिथ्य वेदना है वो उदर प्रदेश में होती है, जबकि वास्तविक वेदना है वो कटी प्रदेश से प्रारंभ होकर अधोभाग तक जाती है, यानी कटी प्रदेश से प्रारंभ होकर अधोभाग यानी नीचे तक जाती है। स्पर्श करने पे, यानी जिसको पाल्पेशन बोला है, मिथ्य वेदना उदर परीक्षा करने पे स्पर्श में उदर कड़ा प्रतीत नहीं होता, जबकि वास्तविक वेदना से स्पर्श करने पे वह कड़ा प्रतीत होता है, यानी कि उदर है वो कड़ा प्रतीत होता है वास्तविक वेदना में। तो ये सब प्रसव वेदना को ही आवी वेदना बोला है। तो प्रसव बनाम मिथ्य वेदना या आवी बनाम मिथ्य वेदना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया, यानी आसन प्रसवा एंड प्रसव वेदना एंड आवी वेदना। धन्यवाद।